कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम दो बिंदु इस तरह से ले लेते हैं, ए और बी। इसकी निर्देशांक है 0, 0, इसकी निर्देशांक है 36,15। इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। अब जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है उसको लिख देते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को पहले आप लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं x2 मीन्स 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस 15 माइनस 0 का वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं 36 का वर्ग। 36 का वर्ग होता है 1296, 15 का होता है 225। तो ये अंडर रूट इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये जाएगा 1521, और 1521 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए मैं एक आपको भागविधि का प्रयोग करके बताऊंगा। देखिए 1521 हम लिख देते हैं, इसके जोड़े बना देते हैं, दो जोड़े हैं। तो अब इसमें भाग देना शुरू कर देंगे। भाग 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो रहा है तो 3 तिया 9, 6 बचा, 3 और 3 जोड़ के 6 हुआ। अब ये 21 जुड़ गया। 6 का भाग इसमें 6 नंबर 54 9 बार जा सकता है। देखिए 9 नंबर 81, 6 नंबर 54 और 3 62, तो ये 39 आ गया। तो इसमें हम बीच की दूरी देखें 39। ठीक है, मात्रक। अब आइए 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, अनुच्छेद 7.2 इस तरह से हमारे पास है दिया हुआ कि किसी फिक्स बिंदु से एक पॉइंट है जिसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये वाली दूरी है आपके पास 36 और ये वाली दूरी है 15। ठीक है, तो अब इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। अब जो इसके निर्देशांक हैं आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ए और बी की ओ व ए के बीच की दूरी। जैसे ऊपर किया है हल हो जाएगी। इस तरह से प्रश्न हमारा हल हो सकता है। ठीक है, आइए अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेख हैं। तो देखिए 3 बिंदु हैं हमारे पास, ए, बी और सी। इनके हम निर्देशांक लिख देते हैं। ए के निर्देशांक 1, 5, बी के 2, 3 और सी के -11, -2, -11। अब ये तीनों बिंदु निर्देशांक होंगे यदि इनके बीच की जो दूरी है तीसरे बिंदु के बराबर आ जाती है। कहने का मतलब है यदि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाए तो ए बी सी संरेख होंगे। इसको हमने निकालना है। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी क्या है, दूरी का सूत्र हम लगा देंगे जैसे प्रश्न नंबर 2 में लिख किया था।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 मीन्स 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग। तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, ठीक है। माइनस 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा गया माइनस 2, तो कहने का मतलब माइनस 2 गुणा गया माइनस 2 माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अंडर रूट आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। BC निकाल लेते हैं। अब इसके लिए वैल्यू चेंज आएगी, ये x1 x2 हो जाए, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहने का मतलब पहले से पहला घटाना है, दूसरे से दूसरा घटाना है, ठीक है। तो पहले से पहला घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस दो का वर्ग प्लस -11 माइनस 3 का वर्ग। तो अंडर रूट -4 का वर्ग प्लस -14 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 14 चौको 14 का वर्ग 196 होता है। 196 और 16 को हम कर देंगे 212, ठीक है। ये मात्रक में हम ले लेते हैं। अब हम AC निकाल लेते हैं। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे इसको हम x2 माइनस x1 लिख दें या x1 माइनस x2 लिखें, एक ही आंसर आता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आप ऐसे ही कर भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए AC, तो ये x2 हो जाएगा -2 माइनस 1 का स्क्वायर -11 माइनस 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट -3 का वर्ग और -16 का वर्ग। हो जाएगा 3 × 9 और 16 का वर्ग 256। तो ये हो जाएगा 265, ठीक है, मात्रक। अब हम इनकी वैल्यू देखें अगर, ठीक है, P की ये AB प्लस BC अगर हम करें तो ये होता है, अगर हम स्क्वायर भी करें, जैसे सिंपल निकाल भी लें, तब ये इसके बराबर नहीं आएगा। AB ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212। अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23 के आसपास, ठीक है। ये अलग से निकाल देंगे, 212 जो हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 16.27, ठीक है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपके पास जोड़ के देखिए, ये आपका ये 14 हो जाएगा, 14.27 और 14.27 के साथ हम इसको 14.5 इसको जोड़ दें अगर 14.5 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 16.79। और जबकि ये जो वैल्यू हो रही है AC की अंडर रूट 265, ये है आपकी 16.27। तो ये आपस में बराबर नहीं आ रहे अब, क्योंकि AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल्स टू AC, तो संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। इस तरह से प्रश्न हम हल कर सकते हैं।